के आज सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स गणित मंजरी चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स पेज नंबर 21 एक्सरसाइज 2.2। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x - 3 इफ। ओके, यहाँ लीनियर पॉलिनोमियल गिवन है 5x - 3 एंड x के डिफरेंट वैल्यूज गिवन है। इन वैल्यूज पे पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ओके, हमें क्या फाइंड करना है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है ये, वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर क्यों? क्योंकि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर यहाँ 1 है, x का पावर 1 है, इट मींस। तो यहाँ सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसे हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 5x - 3। ओके, हमने पॉलिनोमियल को एज्यूम कर लिया 5x - 3। ओके, फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 5x - 3। 5x - 3 क्योंकि ये पॉलिनोमियल x में है तो हमने p ऑफ x एज्यूम किया है। x इक्वल टू 0 के लिए फाइंड करना है, इट मीन्स हम x के प्लेस में 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। इट मीन्स हमें फाइंड करना है p ऑफ 0। x के प्लेस में 0 सब्स्टिट्यूट किया तो राइट हैंड साइड में भी x जहां जहां x आपको दिखेगा वहां वहां आपको 0 सब्स्टिट्यूट करना है। इट मीन्स 5 × 0 - 3 इक्वल टू 0 - 3 इज इक्वल टू -3। यहाँ पे तो फिर क्या वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 0 क्या है? -3। फिर नेक्स्ट पार्ट 2, यहाँ भी हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट सेम एजम्पशन p ऑफ x, क्योंकि पॉलिनोमियल वेरिएबल x में है तो p ऑफ x इज इक्वल टू 5x - 3। अभी हमें x के वैल्यू -1 है, उसके लिए फाइंड करना है। तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू 5 × -1 - 3। इट मीन्स -5 - 3 इक्वल टू -8। ओके, -5 - 3 इक्वल टू -8। थर्ड यहाँ आप देखोगे, लेट यहाँ वापस से सेम एजम्पशन, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 5x - 3। आपको फाइंड करना है p ऑफ 2। x के वैल्यू 2 के लिए आपको पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो इट मीन्स जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप सब्स्टिट्यूट करोगे। 5 × 2 - 3 इज इक्वल टू 10 - 3 इज इक्वल टू 7। ओके, तो ये पॉलिनोमियल के वैल्यूज हो गए। फर्स्ट केस में -3, सेकंड -8 एंड 7। ओके, आप यहाँ सिंपल सा स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। फर्स्ट आप इस पॉलिनोमियल को एज्यूम कर लोगे p ऑफ x। आप कुछ भी कर सकते हो, आप q ऑफ x भी कर सकते थे, q ऑफ x क्योंकि x में वेरिएबल है, या फिर h ऑफ x या g ऑफ x और f ऑफ x, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते थे। फिर x के वैल्यूज आप इस साइड 0 सब्स्टिट्यूट करोगे एंड RHS में भी जहां जहां x है वहां वहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, आपको पॉलिनोमियल का वैल्यू मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां हमें क्या फाइंड करना है? वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक क्यों? बिकॉज यहाँ वेरिएबल x है, वेरिएबल s है एंड s का हाईएस्ट पावर यहाँ s के 2 है। आप देख सकते हैं यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है और ये कांस्टेंट टर्म है। इट मींस s का मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर 2 है, इट मींस डिग्री 2 है, इट मींस ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हमने थ्योरी डिटेल में किया है, आप एक बार थ्योरी देख सकते हो। तो यहाँ पे भी हमारा एजम्पशन रहेगा लेट क्योंकि यहाँ वेरिएबल s है तो हम यहाँ सपोज f ऑफ s हमने एज्यूम कर लिया, लेट f ऑफ s इज इक्वल टू 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। ओके, 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6, s इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स s के प्लेस में हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। s के प्लेस में 0 सब्स्टिट्यूट किया लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी जहां जहां s आपको दिखेगा वहां वहां आपको 0 सब्स्टिट्यूट करना होगा। 7 × 0 स्क्वायर माइनस 4 × 0 प्लस 6। तो इट मीन्स ये हो गया 7 × 0 मीन्स 0 माइनस 4 × 0 0 प्लस 6, इट मीन्स वैल्यू इज 6। ठीक है, तो इट मीन्स s इज इक्वल टू 0 पे गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या है? 6। अब नेक्स्ट s इज इक्वल टू -3 पे, तो ये हमने ऑलरेडी एज्यूम किया है तो मैं वापस से नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपको वापस से करना होगा, लेट fs इज इक्वल टू दिस। हम डायरेक्टली यहाँ क्या फाइंड कर रहे हैं? f ऑफ -3, क्योंकि s इक्वल टू -3 है तो f ऑफ -3 हम फाइंड कर रहे हैं। f ऑफ -3 यानी जहां जहां s है
जहाँ जहाँ एस है आप वहाँ वहाँ, यहाँ पे हमने -3 सब्स्टिट्यूट किया, जहाँ जहाँ एस है वहाँ वहाँ -3 सब्स्टिट्यूट करोगे। 7 टू -3 स्क्वायर -4 इंटू -3 एंड +6 तो ये हो जाएगा 7 इंटू 3 9। ओके, -3 का स्क्वायर +9, -9 नहीं होगा, बहुत बच्चे यहाँ मिस्टेक्स करते हैं। -4 इंटू -3 +12 +6, 7 इंटू 9 63, 63 +12 +6 इज इक्वल टू 63 +12 75 +6 81। यानी क्या हुआ, वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एट s इज इक्वल टू -3 क्या है, 81। ओके, थर्ड पार्ट करते हैं। आप यहां से वहां आपको वापस से करना होगा, लेट एफ एस इज इक्वल टू दिस जो हमने एजम्पशन किया है, सिंपली एस के प्लेस में हमें 4 सब्स्टिट्यूट करना है इस बार। इट मीन्स हमें एफ ऑफ 4 फाइंड करना है। ओके, एफ ऑफ 4 आप फाइंड करोगे तो 7, एस के प्लेस में आपने 4 रखा, 4 स्क्वायर -4 इंटू एस के प्लेस में 4 सब्स्टिट्यूट किया +6। ओके, तो यहां आप देखोगे 7 इंटू 4 स्क्वायर 16, 16 -4 इंटू 4 16 +6। ओके, 7 इंटू 16, 7 इंटू 16 ये होगा 112 -16 +6, 112 -16, 112 -16 96 +6 102, 102। ओके, तो वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एट एस इज इक्वल टू 4 क्या है, 102। ओके, तो हमने ये तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ स्टेप्स आपको क्या फॉलो करने हैं। आप गिवन पॉलिनोमियल को आप एफ ऑफ एस या पी ऑफ एस कुछ भी आप एज्यूम कर सकते, जैसे हमने एफ ऑफ एस किया था, आप कुछ भी कर सकते थे, आप एच ऑफ एस कर सकते थे, आप जी ऑफ एस कर सकते थे। फिर उसके बाद आपको एस का वैल्यू, ऐसा एजम्पशन करने के बाद आपको एस के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाने, आपको पॉलिनोमियल का वैल्यू मिलता जाएगा उस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेरिएबल के लिए। यहाँ जैसे एस वेरिएबल है, एस का वैल्यू अगर 0 है तो आपको ये वैल्यू मिला। यहाँ एस वेरिएबल है, एस का वैल्यू -3 है तो आपको पॉलिनोमियल का ये वैल्यू मिला। एस इज इक्वल टू 4 है, एस वेरिएबल है, एस का वैल्यू अगर आपने 4 रखा तो आपको पॉलिनोमियल का ये वैल्यू मिला। डिफरेंट वेरिएबल के डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपको पॉलिनोमियल के भी डिफरेंट वैल्यूज मिल रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। The present age of Salil's mother is 3 times Salil's present age. ओके, तो ये सॉल्व करते हैं। Salil's present age after 5 years, their ages will be add up to 70 years. Okay, find their present ages. तो यहाँ आप देखोगे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। तो यहाँ सबसे पहला एजम्पशन, अगर हम सलील के प्रेजेंट एज को एक्स एज्यूम करते हैं तो इट मीन्स प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स हिज एज। इट मीन्स सलील के एज के 3 टाइम्स है उसके मदर का प्रेजेंट एज। तो हम सबसे पहले ऐसे केस में सलील के एज को एक्स एज्यूम कर लेते हैं ताकि उसकी मदर्स के एज को हम 3x कर सके। तो सबसे पहला एजम्पशन आप यहाँ पे बहुत से बच्चे मदर के एज को एक्स एज्यूम कर लेते हैं, तो उस केस में थोड़ा आपको फिर x/3 करना होगा, बट यहाँ हम सलील के एज को एक्स एज्यूम करते हैं। तो लेट सलील्स प्रेजेंट एज बी x years. Okay, x years. Okay, therefore Salil's mother present age, Salil's mother present age equal to, okay, present age of Salil's mother is 3 times Salil's age. Salil's के एज को हमने x एज्यूम किया है तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, 3x years. ओके, तो हमने दोनों के सलील एंड सलील के मदर का प्रेजेंट एज फाइंड कर लिया, x years एंड 3 + x years. अब नेक्स्ट है आफ्टर 5 years. तो आफ्टर 5 ईयर का सिचुएशन देखते हैं। आफ्टर 5 years their ages will be add up to 70 years. It means दोनों के एजेस का सम 70 years होगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करें आफ्टर 5 years सलील का एज क्या हो जाएगा, सलील्स एज इक्वल टू प्रेजेंट 5 है, इट मींस आफ्टर 5 years +5 x + 5 years and Salil's mother's age
आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years प्रेजेंट एज 3x है, आफ्टर 5 years 3x plus 5, 3x plus 5 years, ओके। और यहाँ गिवन है आफ्टर 5 years देयर एजेस विल एड अप टू 70 years, इट मींस इन दो का सम x plus 5 एंड 3x plus 5, इनका सम क्या होना चाहिए 70, क्वेश्चन में ही गिवन है आफ्टर 5 years ये एजेस हैं, देयर एजेस विल एड अप टू 70 years, इट मींस x plus 5 plus 3x plus 5, इट मींस इन दोनों का सम सलील्स का एज आफ्टर 5 years ये है प्लस सलील्स मदर एज आफ्टर 5 years ये है, तो इन दोनों का सम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 70 होना चाहिए, ओके। 5 year बाद जो एजेस हैं उनका सम 70 होना चाहिए। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये आप देख सकते हो लीनियर इक्वेशन है, जब भी पॉलिनोमियल एक कांस्टेंट से इक्वेट करते हैं तो उसे हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया x plus 5 ब्रैकेट सिंपली ओपन कर लिया, यहाँ पे कोई सारे पॉजिटिव साइंस हैं, x plus 3x 4x 5 plus 5 10 is equal to 70, 4x is equal to 70 minus 10, it means 4x is equal to 60, it means x is equal to 60 by 4, therefore x is equal to 15 years, it means हमने क्या x क्या एज्यूम किया था, सलील्स प्रेजेंट एज हमने x एज्यूम किया था, इट मींस सलील्स प्रेजेंट एज आ गया है 15 years। अब his mother's Salil's mother's present age equal to 3x था, 3x is equal to 3 into x is equal to 45 years, ओके। तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। सबसे पहले हमने परसेंटेजेस को एज्यूम किया, फिर 5 years के बाद का, 5 years के बाद का सम 70 था, तो वहां से एक इक्वेशन मिला, हमने सॉल्व करके सलील एज 15 एंड फाइनल आंसर है सलील्स एज 15 years एंड हिज मदर्स एज 45 years, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके। डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63, दोनों ही इंटीजर पॉजिटिव है, क्योंकि इंटीजर नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं, बट यहाँ गिवन है दोनों इंटीजर पॉजिटिव हैं 63, द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स आर इन द रेशियो 2:5, 2:5, फाइंड द टू इंटीजर्स। तो यहाँ आप देखो, यहाँ सबसे पहले क्या है, गिवन है 2:5, तो अगर हम एज्यूम कर ले लेट द रेशियो कांस्टेंट बी x, तो इंटीजर्स हो जाएंगे, रेशियो कांस्टेंट अगर हमने x एज्यूम किया है, रेशियो कांस्टेंट इज इक्वल टू, सपोज हमने x एज्यूम किया है, देयरफॉर टू इंटीजर्स आर, लेट कर लेते हैं, लेट रेशियो कांस्टेंट बी, let ratio constant be x, okay, let ratio constant be x, okay। Question number 4, the difference between two positive integers is 63, the ratio of the two integers is 2:5, find the two integers, okay। यहाँ रेशियो गिवन है, तो हम टू इंटीजर्स को जनरली क्या एज्यूम करते हैं, लेट द इंटीजर्स बी, हमारा एजम्पशन रहता है लेट द इंटीजर्स बी, लेट द इंटीजर्स बी 2x, 2x and 5x, एक्चुअली 2 and 5 एक्चुअल नंबर नहीं है, 2 and 5 रेशियो है, 2:5 रेशियो है, यहाँ x रेशियो कांस्टेंट है। जैसे एग्जांपल के लिए रेशियो कांस्टेंट का क्या मीनिंग होता है, अगर सपोज 2 नंबर में एज्यूम कर लूँ 200 है, एंड इस केस में तो नहीं, अगर इन जनरल अगर 2 नंबर्स ऐसे हैं 200 and 500, तो इनका रेशियो अगर आप फाइंड करोगे तो आपको 2:5 मिल रहा होगा, बट एक्चुअल नंबर 200 and 500 है। इसे अगर हमने 100 से कैंसिल किया तो ये 2 मिलता है, 100 से कैंसिल किया तो 5 मिलता है, तो इट मीन्स सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये 2/5 मिल रहा होता है। इट मीन्स आपने 100 से कैंसिल किया है, तो 100 यहाँ क्या है, रेशियो कांस्टेंट, ओके, जो कि हमने यहाँ पे x एज्यूम किया, x हमने अपना रेशियो कांस्टेंट एज्यूम किया है। 100 रेशियो कांस्टेंट इसलिए है कि 2:5 रेशियो है, बट आप 2 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट नंबर आपको मिलेगा 200, फिर 5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे सेकंड नंबर मिलेगा आपको 100। ये एक्चुअल नंबर्स हैं जिनका रेशियो 2:5 है। तो हम यहाँ पे हमने x रेशियो कांस्टेंट है, तो 2x एंड 5x आर एक्चुअल नंबर्स, एक्चुअल इंटीजर्स, ओके। तो ये आपकी क्लैरिटी के लिए कि हाँ रेशियो कांस्टेंट होता क्या है,
ओके, अब यहाँ डायरेक्टली गिवन है द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2:5. फाइंड द टू इंटीजर्स, द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63. ऑब्वियसली 63 पॉजिटिव है, इंटीजर्स भी पॉजिटिव है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं एंड 63 भी पॉजिटिव है. इट मीन्स आप ऑलवेज ऐसे केस में आप क्या करोगे, ग्रेटर इंटीजर माइनस स्मॉलर इंटीजर, क्योंकि आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिल रहा है एंड इंटीजर्स भी पॉजिटिव है, तो ऐसे केस में आप ग्रेटर माइनस स्मॉलर नंबर कर रहे होगे. ऑब्वियसली आप चेक करोगे एक्स दोनों में सेम है, तो ऑब्वियसली 2 से जो एक्स मल्टीप्लाई होगा एंड 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो ऑब्वियसली 5x ग्रेटर नंबर होगा. तो आप क्या करोगे, 5x माइनस 2x, 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 5x माइनस 2x is equal to 63. 63, it means 3x is equal to 63. X is equal to 63 by 3, therefore x is equal to 21. Okay, x is equal to आपने 21 फाइंड कर लिया. इट मीन्स आप यहाँ चेक करोगे तो हमारे नंबर्स हो जाएंगे. फर्स्ट नंबर 5x is equal to 5 into 21, right? 5 into 21 equal to 105. And second number 2x is equal to 2 into 21 is equal to 42. ओके, आप चेक भी कर सकते हो फास्ट रफ में. 105 माइनस 42 आप करोगे, 5 माइनस 2 3 एंड 10 माइनस 4 63, जो कि आपका मैच हो रहा है कि हाँ यही आपके नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस 63 है. तो आप फाइनली बहुत फास्ट आप चेक भी कर सकते हो. तो हमारे फाइनल आंसर है नंबर्स आर 105 एंड 42. ओके, Ruby has 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coins. She has a total of rupees 88. How many coins does she have of each type? ओके, यहाँ पे आप नोटिस करोगे टोटल अमाउंट गिवन है. ओके, यहाँ नंबर ऑफ कॉइन्स का टोटल नहीं गिवन है, टोटल आप ऐड कर रहे हो तो आपको अमाउंट गिवन है. यहाँ पे उसके पास क्या है, 2 रूपी कॉइन्स है एंड 5 रूपी कॉइन्स है. ओके, एक एग्जांपल देखते हैं. सपोज आपके पास 3 2 रूपी कॉइन्स है. सपोज आपके पास 3 2 रूपी कॉइन्स है, ₹2 के 3 कॉइन्स हैं एंड 2 5 रूपी कॉइन्स हैं. ओके, आपको ये फाइंड करना है. यहाँ पे आप देखोगे ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स उसके पास 5 है, राइट? बट अगर उसे अमाउंट फाइंड करना होगा तो आप उसे क्या करना होगा, 2 रूपी कॉइन्स के 3 कॉइन्स हैं, तो इट मीन्स आपको अमाउंट फाइंड करना होगा कि 2 रूपी कॉइन्स को अगर आप ऐड करते हो तो आपको क्या अमाउंट मिलेगा, 2 इंटू 3. बेसिकली जो भी डिनोमिनेशन का कॉइन है उसे आपको नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 इंटू 3. इट मीन्स यहाँ से आपको मिलता है 6 रुपीज, रुपीज 6, एंड यहाँ से ₹5 के 2 कॉइन्स है, तो ऑब्वियसली आपको मालूम है 10 होगा. बस वो कैसे मिल रहा है हमें, ₹5 इंटू जितने कॉइन्स है, 5 इंटू 2 रुपीज 10, तो टोटल अमाउंट है उसके पास ₹16. ओके, तो यहाँ आपने क्या, आपको क्या करना है, जो भी जिस जिस भी डिनोमिनेशन का आपके पास कॉइन है उसको नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई करना है. जिस भी डिनोमिनेशन कॉइन है नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई तो आपको अमाउंट मिल रहा होगा. टोटल अमाउंट के लिए आपको दोनों का सम करना होगा. ओके, तो यहाँ पे उसने बताया है कि रूबी हैज 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coins. तो यहाँ आप चेक करोगे 3 rupee coins as many 5 rupee coins, तो it means let the she has Ruby has 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coins. ओके, तो आप यहाँ एज्यूम करोगे let she has, ओके, Ruby has 3 times as many, ओके, तो अब ये वो देखने के बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. Ruby has 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coins. It means उसके पास जितने 5 rupee coins हैं उसका 3 times 2 rupee coins. Ruby has 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coins. तो आप assume कर लोगे let the number of 5 rupee coins be x. Okay, ठीक है. सी हैज 3 times as many 2 rupee coins as सी हैज 5 rupee coins. तो 2 rupee coin 5 rupee coin जितने हैं उसके 3 times है. therefore number of 2 rupee coins is equal to 3x. 5 rupee के x coins हैं तो ये हो गए 3x coins. ओके,
सी हैज 5 रुपी कॉइन, सी हैज टोटल अमाउंट। अभी हमें टोटल अमाउंट फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, जिस डिनोमिनेशन का कॉइन है उसको नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई करते हैं। इट मीन्स अगर मैं 2 रुपी कॉइन से देखूंगा तो क्या होगा, 3x इंटू टू, तो हमें मिलेगा 3x इंटू टू कर रहे होंगे, प्लस 5 रुपी के एक्स कॉइन्स है, इट मीन्स x इंटू 5 कर रहे होंगे, और ये टोटल हमें मिलना चाहिए, टोटल अमाउंट 88। तो इट मीन्स ये हो गया 3 इंटू टू 6x प्लस 5x इक्वल टू 88। इट मीन्स 11x इज इक्वल टू 88, 11x is equal to 88, 11x is equal to 88, it means x is equal to 88 upon 11 is equal to 8, it means x 8 मिला हमें। it means यहाँ से हमें x 5 रुपी कॉइन्स कितने हो गए, हाउ मेनी कॉइन्स डज सी हैव, तो 5 रुपी कॉइन्स, तो यहाँ से आंसर आ गया नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स इक्वल टू 5 रुपी कॉइन्स हमने x एज्यूम किया था, x आया है 8 एंड number of rupee 2 coins is equal to 3x, it means 3 into 8, 3 into 8 equal to 24। okay, so it means 5 रुपी कॉइन के 8 कॉइन्स है एंड 2 रुपी कॉइन के कॉइन्स, आप चेक कर सकते हो। अगर आप 5 रुपी कॉइन का टोटल फाइंड करोगे तो फास्ट आप आंसर चेक कर सकते हो, 8 इंटू 5 आप करोगे आपको ₹40 मिल रहा होगा, एंड टू रुपी के 24 कॉइन है, तो आप 24 इंटू 2 करोगे तो आपको ₹48 मिल रहा होगा, दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको ₹88 मिल रहा होगा, जो आपका क्वेश्चन में अमाउंट गिवन है। ओके, क्लियर है, आप फास्ट, ये चेकिंग पार्ट है जो आपका रफ वर्क होगा, जो आप फास्ट चेक कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A farmer cuts a 300 feet fence. Question number 6, page number 21. A farmer cuts a 300 feet fence into two pieces of different sizes. The longer piece is 4 times as long as the shorter piece. How long the two pieces are? Okay, ये simple रेशियो एंड प्रोपोर्शन टाइप का ही क्वेश्चन है। पे आप देखो यहाँ पे 300 टोटल क्या है, फार्मर कट से 300 फीट फेंस, तो हम यहाँ एक एज्यूम कर लेते हैं, सपोज एक हो सकता है ये एक सिंपल सा, हमने बस सिंपली एज्यूम किया है, हो सकता है इसका एक विड्थ भी हो, ये 3 डायमेंशनल हो, बट हमने सिंपल सा ऐसा ड्रॉ कर लिया है। टोटल लेंथ 300 फीट है इसका, ये टोटल लेंथ 300 फीट है, into two pieces of different sizes. The longer piece is 4 times as long as the shorter piece. तो it means जब आप इसे 2 पीस में करोगे तो एक ऑब्वियसली एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक शॉर्टर पीस होगा एंड एक लॉन्गर पीस है, तो इट मीन्स शॉर्टर पीस को हमने सपोज यहाँ से ऐसा कट कर लिया, राइट, तो ये वाला शॉर्टर पीस है, ये वाला ये शॉर्टर पीस है एंड ये लॉन्गर पीस है। ओके, ये लॉन्गर पीस है, शॉर्टर पीस का उसने बोला है द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज शॉर्टर पीस, तो अगर हमने एज्यूम कर लिया सपोज शॉर्टर पीस का लेंथ x है, देन लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज शॉर्टर पीस, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका लेंथ इसका 4 टाइम्स होना चाहिए, शॉर्टर का 4 टाइम्स होना चाहिए, इट मीन्स 4x, और टोटल लेंथ आपको दिख रहा है 300 फीट का है। ओके, तो यहीं से हमें इक्वेशन मिल गया, x प्लस 4x इज इक्वल टू 300, x फीट, ये x फीट हमने एज्यूम किया शॉर्टर पीस का लेंथ, तो ये हो जाएगा 4x फीट, इट मीन्स दोनों का सम क्लियरली 300 होना चाहिए, इट मीन्स x प्लस 4x इज इक्वल टू 300। ओके, तो इट मीन्स 5x इज इक्वल टू 300, इट मीन्स x इज इक्वल टू 300 बाय 5, इट मीन्स x इज इक्वल टू 60 फीट। ओके, तो इट मीन्स शॉर्टर पीस का लेंथ क्या हो गया, शॉर्टर पीस का लेंथ हो गया x इज इक्वल टू 60 फीट एंड लॉन्गर पार्ट का हो गया 4 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 4 इंटू 60 इज इक्वल टू 240 फीट। आप रफ में चेक कर सकते हो, 240 प्लस 60 0 300 फीट। ओके, तो ये आप रफ में चेक कर सकते हो कि आपका सॉल्यूशन सही है कि नहीं, क्लियर है। तो इट मीन्स शॉर्टर का लेंथ है 60 एंड ऑब्वियसली उसका 4 टाइम्स, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60 का 4 टाइम्स 240 है, दोनों का सम 300 है। ओके, सिंपल,
यहाँ से आप डायग्राम से देख सकते हो कि कैसे हमने इक्वेशन फॉर्म किया है। ये हो गया लीनियर इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, length of a rectangle is 3 more than twice its width and its perimeter is 24 centimeter, what are the dimensions of the rectangle? Dimensions, it means हमें length and width find करना है, length and breadth find करना है। okay, length and width find करना है हमें, तो ये देख लेते हैं हम। find the length of rectangle is this, if the length of rectangle is 3 more than twice its width। okay, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आप देखोगे ऐसे क्वेश्चन में आप क्या एज्यूम करोगे, किसी एक क्वांटिटी को, जैसे यहाँ लेंथ एंड विड्थ है तो आप किसे x एज्यूम करेगी कि दूसरे क्वांटिटी को आप उसके टर्म्स में, x के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाओ। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, इट मीन विड्थ जो भी है उसका आप ट्वाइस करोगे एंड 3 ऐड करोगे तो आपको लेंथ मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ एक सिंपल सा रेक्टेंगल का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम। ओके, तो ये हो गया विड्थ को सपोज हमने W से रिप्रेजेंट किया एंड ये लेंथ हो गया। ओके, तो लेट द width of rectangle be, यहाँ आप देखो सेंटीमीटर में है तो हम विड्थ को भी W सेंटीमीटर हमने एज्यूम कर लिया। Therefore लेंथ क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। इट मीन सबसे पहले आपने ट्वाइस इट्स विड्थ किया, 2 टाइम्स ऑफ इट्स, और इससे 3 मोर है, इट मीन +3, ये हो गया लेंथ सेंटीमीटर्स। ओके, और हमें मालूम है पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर लेंथ ऑफ बाउंड्री, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स L प्लस B, B यानी W, राइट, ब्रेड्थ यानी ब्रेड्थ और विड्थ एक ही होता है, तो इट मीन्स पेरीमीटर को P से रिप्रेजेंट किया 2 टाइम्स ऑफ L, L क्या है 2W प्लस 3, इट मीन्स यहाँ पे हमने L के प्लेस में सब्स्टिट्यूट किया 2W प्लस 3 एंड ब्रेड्थ B के प्लेस में सब्स्टिट्यूट किया हमने W एज्यूम किया है तो हम इसे W सब्स्टिट्यूट कर लिया हमने। ओके, अब पेरीमीटर क्वेश्चन में गिवन है 24 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर के प्लेस में 24 सब्स्टिट्यूट किया इज इक्वल टू 2 टाइम्स ब्रैकेट 2W प्लस W 3W प्लस 3। ओके, 24 के डिनोमिनेटर में आएगा 24/2 इज इक्वल टू 3W प्लस 3, इट मीन्स 12 इज इक्वल टू 3W प्लस 3, इट मीन्स 12 माइनस 3 इक्वल टू 3W, 9 is equal to 3W, 9/3 equal to W, it means यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, W इक्वल टू 3 सेंटीमीटर्स। ओके, अभी लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं हम, W के टर्म्स में हमें लेंथ मालूम है, लेंथ इज इक्वल टू 2W प्लस 3, यानी ब्रेड्थ मिल गया हमें, ब्रेड्थ या विड्थ हमें मिल गया, लेंथ इज इक्वल टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2W प्लस 3 था, इट मीन्स 2 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर्स। ओके, तो यहाँ में क्या फाइंड करें, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल, तो डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल आर विड्थ या ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर, लेंथ 9 सेंटीमीटर। फास्ट आप चेक कर सकते हो कि पेरीमीटर क्या होगा, अगर आप रफ में चेक करो, पेरीमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B, इट मीन्स लेंथ 9 है, 9 प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ 12 है, तो ये इंटू 12 आ रहा होगा और ये हो गया 24, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, आप ये फास्ट रफ में चेक कर सकते हो। क्लियर? ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 2.2 का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो इसके बाद इसके पहले का थ्योरी भी काफ़ी डिटेल में हमने थ्योरी किया है, तो वो भी आप एक बार ज़रूर देखना, पार्ट वाइज सारे पार्ट्स डिवाइडेड हैं, पार्ट वाइज सारे वीडियोस पार्ट वाइज आ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स, काफ़ी पार्ट्स हैं, पार्ट वाइज डिवाइडेड हैं लेक्चर्स, तो आप इसके पहले का पार्ट देख सकते हो। अगर किसी को थ्योरी देखना है, सॉल्व एग्जाम्पल्स देखने हैं, तो आप उसके लिए वो रेफर कर सकते हो। और आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और हमारा इंस्टा चैनल भी है, इंस्टा अकाउंट भी है, उसे भी फॉलो कर सकते हो। ओके, थैंक यू।